इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी गोल्डन डोम को बनाने की बात कही है। ट्रंप का दावा है कि इस पर 175 अरब डॉलर की लागत आएगी और उनका कार्यकाल खत्म होने तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इस डोम में ज़मीन और समुद्र आधारित रक्षा सिस्टम के साथ अंतरिक्ष का सिस्टम भी काम करेगा, जिसके ज़रिए अमेरिका को मिसाइल हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम को चीन और रूस के हाइपरसोनिक हथियारों का जवाब माना जा रहा है। सर, आखिर में ये डोम है क्या और किस तरीके से काम करेगा और इसे बनाने की आवश्यकता क्यों दिखाई दे रही है अमेरिका को? अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारतीय समय के अनुसार रात में ये बड़ी घोषणा की गई और इसके बाद दुनिया में हथियारों की एक नई होड़ शुरू होने की संभावना है। ये परियोजना काफी महत्वाकांक्षी है और हथियारों को लगभग स्पेस वार के या स्टार वार के लेवल तक ले जाती है। इस परियोजना के तहत 175 बिलियन डॉलर की परियोजना है और इसके तहत जो पृथ्वी का लोअर अर्थ ऑर्बिट है इस रक्षा कवच कार्यक्रम में, इसमें सैकड़ों सैटेलाइट लगाए जाएंगे जो मिसाइलों को जल्दी पकड़ेंगी और उन्हें बूस्ट होने के फेज के पहले ही खत्म कर देंगी। ये इतना बड़ा नेटवर्क होगा जो जमीन में मौजूद इस मिसाइल लॉन्चर, डेटा नेटवर्क्स और सैटेलाइट्स को एक साथ जोड़ेगा और इसके साथ अमेरिका की पूरी अमेरिका के आसपास एक खास किस्म का रक्षा कवच बनेगा। रक्षा कवच से अब लोग परिचित हैं, जैसा कि हमने पैट्रियट और बाकी मिसाइल रक्षा कवच को, आयरन डोम को देखा जिसका असर हमने इजराइल में या अभी यूक्रेन के युद्ध में देखा था। ये हजारों मिसाइल सैटेलाइट को डिटेक्ट करेंगे और इनको हवा में ही खत्म कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि 2029 तक तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप वास्तविकता माने तो इसे बनने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। 500 अरब की लागत आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 25 अरब की फंडिंग इसके लिए मंजूर की है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के जनरल माइकल ग्वेटलिन इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। उन्हें इसका नेतृत्व दिया गया है, जो मिसाइल और रक्षा और अंतरिक्ष सिस्टम के पुराने विशेषज्ञ हैं। अमेरिका में गोल्डन डोम से तमाम कंपनियों को जोड़ा गया है। एक बड़ा नेटवर्क है कंपनियों को जिसके साथ काम कर रहा है। इसमें एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स है जो सैटेलाइट बनाएगी और ये बड़ी परियोजना है जो स्पेसएक्स को मिलने वाली है अमेरिका के रक्षा सैटेलाइट के तौर पर। लॉकहीड मार्टिन इंटरसेप्टर्स और सिस्टम इंटीग्रेशन कर रही है। RTX, L3 हैरिस, पैलेंटर, एंडोरिल, नाथ्रो, बोइंग, एपिरस, उर्सा मेजर, अर्माडा, ये सारी वो कंपनियां हैं जो अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्शन बैकबोन का हिस्सा हैं और उन सबको इस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से जोड़ दिया गया है। और इसके साथ अब हथियारों का एक नया संस्करण, स्पेस एज और स्टार वार एज के हथियार हमें सामने आते दिखाई देंगे, जिनकी कल्पना कभी रोनाल्ड रीगन के दौर में की गई थी। सर, आखिर में इसे मतलब इस तरीके का इतना सनसनीखेज, जितना इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है और इतना सनसनीखेज माना क्यों जा रहा है इसे? दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तो अमेरिका ने अब मिसाइल तकनीक को स्पेस के एज तक पहुंचा दिया है। अभी तक ये माना जा रहा था कि दुनिया में हथियारों की होड़ स्पेस के लेवल पर नहीं जाएगी। सैटेलाइट्स का पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये मानेंगे कि स्पेस एज हथियार आ गए हैं और इसीलिए चीन ने तत्काल आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया की और कहा कि अमेरिका अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू कर रहा है। उसे अंतरिक्ष स्तर के हथियार नहीं बनाने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि रीगन के स्टार वार से भी ज़्यादा उन्नत किस्म का ये कार्यक्रम है जिसे वो लेकर आए हैं। हजारों सैटेलाइट्स, रडार, इंटरसेप्टर्स एक साथ जुड़ेंगे और पूरा का पूरा सैटेलाइट सिस्टम, पूरा का पूरा स्पेस सिस्टम रक्षा के मामलों में इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप इसे बेचना भी चाहते हैं और दिलचस्प बात है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अब अमेरिका और अमेरिका के आसपास के बाकी देश भी इसका हिस्सा बने, जिससे कि इसकी लागत कम की जा सके। तो हो सकता है कल कुछ अन्य देश जो कि अमेरिका के आसपास हैं वो भी इस गोल्डन डोम का हिस्सा बने। शुरुआती संकेत ये थे कि कनाडा भी इसमें भागीदार हो सकता है और जो देश इसमें भागीदार होंगे उनके पूरे हिस्से को, उनको भी ये गोल्डन डोम या ये जो मिसाइल्स का और सैटेलाइट का मिला जुला सिस्टम है उन्हें सुरक्षित करेगा। और अब इसके बाद आपको आने वाले समय में दूसरी जो बड़ी ताकत जो इस स्तर तक की तकनीक पर काम कर सकती है वो चीन होगी और इसलिए दुनिया की निगाहें यह है कि सनसनीखेज घोषणा के बाद, गोल्डन डोम घोषणा के बाद चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि रूस भी ऐसी कुछ प्रतिक्रिया कर सकता है, पर रूस की रक्षा उत्पादन क्षमताएं इधर थोड़ी युद्ध के असर के कारण कमजोर पड़ी हैं। जी, इस बीच भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील 3 चरणों में पूरी हो सकती है। शुरुआत में एक मिनी डील होने की संभावना है
और बाकी डील 2 अन्य चरणों में पूरी हो सकती है। डील का पहला चरण जुलाई 2025 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें इंडस्ट्रियल गुड्स, कुछ कृषि प्रोडक्ट्स और गैर टैरिफ बाधाओं पर फैसला लिया जा सकता है। सर, भारत अमेरिका के बीच डील अभी कहां तक पहुंचती दिखाई दे रही है? अभी अमेरिका से क्या कुछ संकेत निकल के आ रहे हैं? विपुल जी, अभी जिस उत्साह की भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से पहले जो उत्साह भारत और पाकिस्तान के अमेरिकी रिश्तों में था, जो गर्मजोशी थी, वो नहीं है। लेकिन अब जो प्रस्ताव हमें दिख रहे हैं, जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है, उसका ढांचा कुछ इस तरीके का है कि भारत अब क्रमशः डील करना चाहता है, एक साथ एक बड़ी डील करने के पक्ष में नहीं है। ये भारत के रुख में आया बड़ा शिफ्ट है, बड़ा रणनीतिक बदलाव है, जो हाल के घटनाक्रम के बाद आया है। भारतीय विदेश विभाग ने यह संकेत दिया है कि इस पहले चरण में जुलाई 2025 तक एक डील की जाएगी, जिसमें कुछ औद्योगिक सामान है जिनकी लिस्ट पहले से ही चर्चा में है, जिन पर भारत अपने यहाँ ड्यूटी घटाएगा। अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों और फलों को कम पर आयात शुल्क घटाएगा और गैर टैरिफ बाधाओं पर ध्यान देकर उन्हें दूर करेगा। इसकी कोशिश इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई के अंत तक की समय सीमा दी है, 90 दिन की समय सीमा पूरी हो रही है, और अगर ऐसी कोई डील नहीं की जाती तो इस बात का खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने रेसिप्रोकल टैरिफ पर वापस लौट सकते हैं, जिसकी चेतावनी वो बार बार दे रहे हैं। दूसरा चरण ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसमें 19 क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिसमें ई कॉमर्स भी हो सकता है, जिसमें फिनांसेस भी हो सकते हैं, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच गहरे मतभेद हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और जो नवंबर तक होगा, और दूसरा और अंतिम चरण जो है वो 2026 तक जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस साल के दिसंबर तक ये डील पूरी हो जाएगी, 2026 तक जाएगा, जिसे अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिलेगी। तो भारत अब धीमे धीमे चलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव है, उनकी अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं, और इसीलिए उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को टाल दिया है। भारत और अमेरिका के बीच जो सबसे बड़ा मतभेद, विवाद जो वाशिंगटन से निकलकर सामने आ रहा है विपुल, वो ये है कि भारत की तरफ से कहा गया है कि उसने शून्य टैरिफ का कोई वादा नहीं किया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि भारत अमेरिकी इंपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी की तैयारी कर रहा है, जीरो ड्यूटी से को लेकर सहमत है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत ने अपने हाल के समझौते के बाद खासतौर से यूके से समझौते का सख्त रुख अपनाया है, और अब भारत बराबरी वाली संधि चाहता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने दबाव की रणनीति से सौदेबाजी कर रहे हैं, और वो उन्होंने संकेत भी दिए हैं कि जो समझौता नहीं करेंगे उनके खिलाफ टैरिफ की कार्रवाई की जा सकती है। तो अब संधि को लेकर वो बड़ा उत्साह नहीं है। यह देखना होगा कि जुलाई वाली संधि के क्या प्रावधान होंगे, जिनके संकेत हमें अगले कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद है। जी।